नमस्ते दोस्तों। पिछले एरे के एग्जाम्पल में हम लोगों ने वन डायमेंशनल एरे मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में देखा। उसमें हम लोगों ने स्टैटिक एरे और डायनेमिक एरे के बारे में भी देखा। स्टैटिक एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं और डायनेमिक एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे अब मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। चलिए देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। जैसे सिंगल डायमेंशनल मतलब 1D को हम वन डायमेंशनल को सिंगल डायमेंशनल भी कहते हैं और मोर देन वन डायमेंशन होगा उसको हम मल्टी डायमेंशन कहते हैं। इट कैन बी 2D 3D 4D एनी नंबर ऑफ डायमेंशन द एरे कैन हैव। हम इस वीडियो में 2 डायमेंशनल एरे के बारे में देखेंगे। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। इसमें जैसे वन डायमेंशन में सिंगल रो या तो सिंगल कॉलम में हम वैल्यूज़ डालते हैं, हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन मल्टी डायमेंशन में वी आर हैविंग रोज एज वेल एज कॉलम्स। ओके, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं दिस वन इसको कहते हैं रोज और ये है कॉलम्स। तो ये जो हम यहाँ पे कपकेक्स देख रहे हैं ये सब मल्टी डायमेंशन एरे में हम रखे गए हैं। ओके, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स है। डिक्लेरेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। हम मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले डीम स्टेटमेंट जैसे नॉर्मल वेरिएबल को हम डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। डीम डायमेंशन, डीम का फुल फॉर्म है डायमेंशन। डीम दिस इज़ अ वेरिएबल नेम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और यहाँ पर रो की वैल्यू और यहाँ पर कॉलम की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ इंडेक्स कितनी चाहिए हमें रोज़ और कॉलम में वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। इंडेक्स क्या होते हैं वो भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ओके, और एज डेटा टाइप जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डीम ए एज इंटीजर करते हैं तो सिमिलरली डीम ए ऑफ रो एंड कॉलम वैल्यू एज डेटा टाइप। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है डिम ARR इज़ अ वेरिएबल नेम ब्रैकेट में 1,1 मतलब इसमें 2/2 की 2/2 हम वैल्यू मतलब टोटल 4 हम वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। 2 क्यों? क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 और 1। इसका मतलब है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हम ऐड कर सकते हैं एज स्ट्रिंग। इट इज़ डिक्लेयर एज अ स्ट्रिंग क्योंकि इसमें मुझे स्ट्रिंग वैल्यूज़ इंसर्ट करने हैं इसलिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिया है। हम एज इंटीजर भी ले सकते हैं। ये सेकेंड मैंने लिया एज इंटीजर। डिम नेम वेरिएबल नेम मैंने लिया 2,3 एज इंटीजर मतलब 0 to 2 रोज एंड 0 to 3 कॉलम्स। बाय डिफ़ॉल्ट लोअर बाउंड वैल्यू इज़ 0 मतलब लोअर बाउंड क्या होता है मतलब इंडेक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है 2,3 है मतलब इट विल बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट विथ अ 0। लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होता है वो भी मैंने लास्ट वीडियो में जो वन डायमेंशनल एरे का वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। अब अगर मुझे चेंज करना है, मुझे मेरा लोअर बाउंड 1 से स्टार्ट करना है, जैसे मुझे सीरियल नंबर 1 2 3 4 चाहिए। आई डोंट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 तो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि 1 2 3 मतलब रोज़ हमारे 1 से स्टार्ट होंगे 3 तक रो का इंडेक्स एंड कॉलम का इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा 4 तक। ओके, मतलब इसमें कितने वैल्यूज आएंगे 1 2 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स। इसका मतलब है 3/4 का हमारा ये मैट्रिक्स है। मल्टी डायमेंशनल आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। हमने 10th में भी पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। ओके, इट इज़ अ मैट्राइसिस। देन 4 3s are 12 तो हम इसमें टोटल 12 वैल्यूज़ डाल सकते हैं। ओके, हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे क्या है एक्सेल में जाके। ये इंडेक्स वैल्यू जैसे मैंने बताया कि अगर लोअर बाउंड होगा फॉर वन डायमेंशनल अगर डीम ARR ऑफ 3 डाला तो इसका लोअर बाउंड विल स्टार्ट फ्रॉम मतलब इंडेक्स वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2। अगर मुझे स्पेसिफाई करना है कि मेरा लोअर बाउंड 1 से स्टार्ट होना चाहिए तो आई विल डिक्लेयर सिंगल डायमेंशनल दैट इज़ वन डायमेंशनल एरे एज डीम ARR। यहाँ पर मैंने लिखा है 1 2 3। अगर मुझे 2 से स्टार्ट करना है तो
2 to 3, मतलब यहाँ पे आएगा 2 और 3। ओके, इस तरह हम हमारा लोअर बाउंड वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब मल्टी डायमेंशन में कैसे होता है डिक्लेरेशन देखिए, डीम ARR 2,3, मतलब इसमें 3 रोज एंड 4 कॉलम्स आएंगे। देखिए 2,3 दिया है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 रो मतलब 0 इंडेक्स, और ये फर्स्ट इंडेक्स 0 and 1, और कॉलम हमारे 0 1 2। ओके, और ये जो है अगर मुझे 1 से स्टार्ट करना है मेरा लोअर बाउंड, तो मैं यहाँ पे दिया है रो की वैल्यू 1 to 2 एंड 3 to 5 दिया है यहाँ पर। 3 मतलब हमने क्या किया है, 1 से स्टार्ट नहीं किया है इंडेक्स कॉलम का, 3 से स्टार्ट किया है, तो 3 4 5 एंड कॉलम 3 4 5, और रो हमारा 1 और 2 होगा। हम यहाँ पर 1 to 3 भी ले सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 1 to 2 लिया है, जैसे यहाँ पे 1 to 3 लिया है, उसी तरह अगर मुझे कॉलम भी 1 से 3 तक करने हैं यूज़, इंडेक्स वैल्यू चाहिए चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पर 1 to 3 कर सकते हैं। हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, चलते हैं एक्सेल में। ओके, ये है 1 डायमेंशनल एरे का एग्जांपल, ये मैंने लास्ट एग्जांपल में भी बताया था, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज़ सब रूटीन, मैंने सब प्रोसीजर बनाए यहाँ पे सब कीवर्ड से, इसको नाम दिया सब प्रोसीजर को 1 डायमेंशन अंडरस्कोर टेस्ट ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। एक वेरिएबल लिया मैंने dim r एज इंटीजर, और एरे यहाँ पे डिफाइन किया है। कैसे किया है, dim ARR ऑफ 5 एज इंटीजर। ओके, तो देखिए ARR 0 इक्वल टू, इसमें मैंने स्ट्रिंग दिया है इसलिए यहाँ पे मैंने नेम इंसर्ट किए हैं। ओके, सचिन, देन वरुण, ऋतिक, दीपिका, A of 4 में सोनाली एंड A of 5 में प्रियंका। ओके, और मैंने ये फॉर लूप क्यों लिया है, क्योंकि मुझे ये सारे नाम एट वंस मुझे प्रिंट करने हैं। अगर मुझे फॉर लूप नहीं लेती थी, अगर मैं इसको कोर्स में डाल दिया, तो मुझे ये नंबर अब मतलब 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट डिबग के यहाँ पे लिखने पड़ते थे। इसलिए अगर मुझे कोड मेरा कम करना है, देन आई विल गो फॉर लूप्स, आई विल यूज़ द लूप्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, फॉर आर जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था एज ए इंटीजर, क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। 0 इंडेक्स से 5 इंडेक्स तक वो एग्जीक्यूट होगा लूप, और वो क्या करेगा, debug.print ARR ऑफ R, मतलब रोज है सिर्फ। तो R की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे A of 0 मतलब सचिन यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा इमीडिएट विंडो में। अगर फिर ये नेक्स्ट R से क्या होगा, R की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1, मतलब 0 + 1 1, तो R यहाँ पे 1 हो गया। देन ARR ऑफ 1 मतलब वरुण प्रिंट होगा। ओके, ये हम देखते हैं डीबग विंडो में जाके एफेक्ट करके मैं एक एक स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। ये हो गया एरे इंडेक्स में स्टोर सारे वैल्यू। अब प्रिंट करेंगे फॉर से, फर्स्ट R की वैल्यू थी 0, तो ARR ऑफ 0 क्या आया, प्रिंट हुआ सचिन। देखिए ये सचिन था, सचिन। अब नेक्स्ट R से R की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आ गया वरुण, ARR ऑफ 1 डिस्प्ले हो गया वरुण। अब फिर नेक्स्ट R से क्या होगा, R की वैल्यू हो जाएगी 2, तो इस तरह वो इंक्रीमेंट करते जाएगा और प्रिंट करते जाएगा। देखिए ये सारे नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अगर मैं यहाँ पे ARR ऑफ 6 डालती हूँ इक्वल टू माधुरी, ओके, और अब मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे 6 ले लेती हूँ, तो देखिए आउट ऑफ रेंज। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 5 डाला था, 5 मतलब 0 to 5। ओके, इसलिए अगर मेरा लोअर बाउंड 0 है तो मैं यहाँ पे वैल्यूज 0 to 5 ही कंसीडर करूँगी। ये हो जाएगा। फिर मुझे रिडीम करके मुझे ऐड करना पड़ेगा, जो डायनेमिक एरे करते हैं, वो हमारा लास्ट वीडियो में हो गया। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती थी, अगर मैंने यहाँ पे 5 डाला है, देन वी कैन एंटर 6 वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 6 क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरा लोअर बाउंड 0 से स्टार्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे देती हूँ 1 2 5, तो मेरे सिर्फ 5 वैल्यू इसमें इंसर्ट होंगे, क्योंकि वो एरे ऑफ 0 नहीं लेने वाला। देखिए एरर आएगा, आउट ऑफ रेंज डीबग। देखिए ये स्टेटमेंट को एरर आया है, स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, क्योंकि
हमारा लोअर बाउंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, इसलिए ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट वैलिड, इसको मैं कोट्स में डाल देती हूँ, और ये भी एग्जीक्यूट 1 से होगा, 1 to 5, 1 to 5। ओके, अब ये प्रिंट हो गया एरे, मैं डिलीट करती हूँ, एग्जीक्यूट, देखिए हो गया 1 2 3 4 5। तो इस तरह हमारा ये 1 डायमेंशनल का लोअर बाउंड चेंज किया हम लोगों ने और प्रिंट किए। अब हम चलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, मतलब मोर देन 1 डायमेंशन, उसको कहते हैं मल्टी डायमेंशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 डायमेंशन का एग्जांपल लिया है। जैसे मैंने यहाँ पर डिम आर एज इंटीजर फॉर लूप के लिए सिंगल लिया, क्योंकि सिर्फ रोज़ में मुझे प्रिंट करने थे, लेकिन मल्टी डायमेंशनल में रो एज वेल एज कॉलम होते हैं, इसलिए मैं 2 फॉर लूप लेने वाली हूँ प्रिंटिंग के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे डिम m, n एज इंटीजर डिक्लेयर किया है फॉर 2 फॉर लूप। एक फॉर लूप मुझे रो की वैल्यू प्रिंट करने के लिए और सेकेंड फॉर लूप फॉर कॉलम की वैल्यू प्रिंट करने के लिए। नाउ सी डिम ARR 1, 3, 1 मतलब 0 to 1 एंड 0 to 3, मतलब ये हो गया 2 रोज एंड 4 कॉलम्स एज स्ट्रिंग। ओके, तो 0,0 में क्या जाएगा, सचिन, मतलब 0 रोज और 0 कॉलम में। देन दिस इज 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकेंड कॉलम, 0 रो थर्ड कॉलम। ओके, इस तरह हम फर्स्ट ये सारे रोज हो गए, फिर हम रो इंक्रीमेंट करते हैं, फर्स्ट रो 0 कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये इस तरह मैंने वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट कर दिए। अब मुझे प्रिंट करनी है, तो फर्स्ट मैंने फॉर लूप रो के लिए लिया है 0 to 1, क्योंकि मेरा लोअर बाउंड क्या है 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो 0 to 1, और अपर बाउंड है मेरा 3, मतलब 0 to 3। और मैंने प्रिंट करने के लिए क्या किया है, डिबग डॉट प्रिंट ARR m, n, जैसे मैंने ये सिंगल डायमेंशन में दिया था एरे ऑफ सिंगल वैल्यू रो, तो उस तरह अगर मुझे मल्टी डायमेंशन डालना है, 2 डायमेंशन डालना है, तो ARR रो कॉलम की वैल्यू मुझे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। और ये स्पेस 2, मतलब मुझे ये 2 वर्ड्स में 2 स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने वो यूज़ किया है फंक्शन स्पेस 2। और नेक्स्ट n इसलिए क्योंकि ये फॉर लूप इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद ये नेक्स्ट m, मतलब ये सेकेंड फॉर लूप इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होता है ये मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ 1 by 1 स्टेप इनटू से। फंक्शन एफेट। ओके, ये हो गया। अब फर्स्ट रो के लिए फॉर लूप, दिस इज़ फॉर कॉलम। अब m में क्या है यहाँ पे देखिए 0, और n में क्या है 0, या m मतलब एरे ऑफ 0,0, तो अब प्रिंट होगा 0,0 में क्या हम लोगों ने डाला है, सचिन। तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट, देखिए आ गया सचिन। अब नेक्स्ट n मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 1, देखिए 0 था रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू था 1, इसलिए वरुण आया। ओके, मतलब ये फॉर रो 0 ही चल रहा है हमारा। तो इस तरह जब ये सारे कॉलम फिनिश हो जाएंगे तब वो m लूप में चला जाएगा। अब m की वैल्यू देखते हैं क्या है, 1। ओके, अब एग्जीक्यूट होगा और n की वैल्यू फिर से 0 होगी, देखिए 1,0, 1,0 मतलब सोनाली। अब वो प्रिंट करेगा सोनाली, ये देखिए आ गया सोनाली। ओके, इस तरह हमारा फॉर लूप 2 डायमेंशनल के लिए वर्क होता है। इस तरह हम 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करते हैं। अब मुझे लोअर बाउंड और अपर बाउंड चेंज करना है मल्टी डायमेंशनल का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 2, ओके, और यहाँ पर मैं 1 2 0 to 3 था ना, तो हम यहाँ पर लेंगे 1 to 4। ओके, 1 to 4 ये होगा। अब ये वर्क नहीं होगा क्योंकि 0,0 है, तो ये एरर आएगा, देखिए एरर आएगा, आउट ऑफ रेंज डीबग। देखिए 0,0 नहीं है क्योंकि लोअर बाउंड हमारा 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर देंगे 1,1। ओके,
फिर यहाँ पर मुझे सारे ये ज़ीरो है वो मुझे चेंज करने पड़ेंगे 1 कॉमा, ये होगा 1 2 3 एंड 4। ओके, फर्स्ट कॉलम से फोर्थ कॉलम तक 1 to 4, और नेक्स्ट रो है 2, सेकेंड रो, और कॉलम में जाएगा मेरा 1 2 3 और 4। तो इस तरह में चेंज, यहाँ पर भी मुझे फॉर लूप 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 2 एंड 1 2 4। ओके, अब देखते हैं आउटपुट क्या होता है। सेव कर लेती हूँ मैं और एग्जीक्यूट। देखिए आ गया सिमिलर। तो इस तरह हम लोअर बाउंड की वैल्यू और अपर बाउंड की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ओके, इसका हम पीपीटी में देखेंगे कैसा मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है। देखिए 0,0 में सचिन था, देन रो 0, कॉलम 1 में वरुण था, देन रो 0,2 में ऋतिक और 0,3 में दीपिका। नेक्स्ट रो 1,0 में सोनाली, 1,1 में प्रियंका, 1,2 में आलिया और 1,3 में विराट। तो इस तरह मल्टी डायमेंशनल एरे का रिप्रेजेंटेशन होता है।